बढ़ते हैं आगे। 1 मई से वैक्सीनेशन का 3rd फेज शुरू होने वाला है। हालांकि कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दे 18+ के वैक्सीनेशन पर संशय जताया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने वैक्सीन की कमी समेत कई मुद्दों पर बात की। इस अप्रैल महीने में जिस ढंग से पॉजिटिव केसेस में वृद्धि हुई, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंकर्स की डिमांड बढ़ी और इंजेक्शंस रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की डिमांड बढ़ी। फ्यूचर में हमको ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है। राज्य के स्तर पर जो संसाधन हम बना सकते हैं वो तो हमने बना दिए, लेकिन ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट इस महामारी में व्यक्ति के जीवन को बचाने में है, उसका नियंत्रण भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी प्रधानमंत्री जी से बात की, सोनिया गांधी जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की। हमने हमारे अधिकारियों के माध्यम से उनको जोड़ के वीसी के माध्यम से स्टेट की जो कंडीशन है उसका प्रेजेंटेशन भी गृह मंत्री जी के सामने इन तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में वहाँ उनको दिया है। हमारे अधिकारियों ने 18 से 45 साल के एज ग्रुप के जो बीच के लोग हैं, जिनकी संख्या करीब 3.25 करोड़ है, और अगर 2 डोज को कैलकुलेट करें तो 6.5 करोड़ उसकी वेस्टेज निकालें, 7 करोड़ डोज की हमको जरूरत पड़ेगी। अगर हमको टाइमली वैक्सीन मिल जाती है तो जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा है उसके अनुरूप राज्य की 1 फरवरी को हम वैक्सीनेट करके सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं। हमारे अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट में बात की, 3,75,00,000 डोजेज बुक करने का लेटर दिया हमको। वहाँ के अधिकारियों ने जो जानकारी दी कि 15 मई तक तो हम जो भारत सरकार से ऑलरेडी ऑर्डर्स हमको मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति में ही हमारा 15 मई का समय तक तो निकल जाएगा। तो हमें वैक्सीन मिल जाएगी मान लो, तभी तो इतने बड़े तबके को जो राज्य पर सर्वाधिक बड़ी आबादी है उसको वैक्सीनेट करने के काम हम कर सकते हैं। और बात करते हैं बढ़ते कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की, जिसे जीतने के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन के नए फेज की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। साथ ही फिर कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके प्रयास भी तेज हुए। एटीन प्लस वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। टीकाकरण में देरी ना करे वही गुरु। 1 मई से तैयार, बारी का करें इंतजार। टीकाकरण से टूटेगा कोरोना। इधर शाम के 4 बजे उधर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। कोविन, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप के जरिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया। हालांकि हैवी ट्रैफिक की वजह से शुरुआत में वेबसाइट में दिक्कत देखने को मिली। वेबसाइट और ऐप में दिक्कत की शिकायत के बाद आरोग्य सेतु ने ट्वीट कर कहा कि कोविन पोर्टल अब ठीक से काम कर रहा है। शाम के 4 बजे मामूली दिक्कत आई थी। 18 साल से अधिक उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या फिर ज्ञानी ध्यानी, सबका एक ही विचार है, वैक्सीनेशन ही कोरोना को हराने का आखिरी हथियार है। यही वजह है कि कोरोना को हराने के लिए 1 मई से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बुकिंग कराने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का, जिस वक्त पर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या बाकी लोग अपने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे, अपना अपना टाइम टेबल डिस्प्ले करते जाएंगे। तो कुछ लोग 1 तारीख को आएंगे, कुछ लोग 3 को आएंगे, कुछ लोग 5 को आएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे वैसे चलता जाएगा। जो हमारा चलने वाला जो कार्यक्रम है वो तो चल ही रहा है। 1 मई से शुरू होने जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के जरिए करीब 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। चूंकि इस एज ग्रुप में युवाओं की तादाद ज्यादा है, इसीलिए चलिए युवाओं के विचार जान लेते हैं। सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, जो कि सिचुएशन इस टाइम पर हमारी कंट्री की है। ऐसी कोई डरने वाली तो बात नहीं है। और मैं भी अब से हम 18+ हैं, ऑब्वियसली तो हम भी वैक्सीन लगवाएंगे। मेरे फादर ने लगवाई है घर में, एब्सोल्युटली फाइन। मेरे दादी ने लगवाई है, सब मेरे घर में बिल्कुल ठीक है। वेरी मच एक्साइटेड कि नाउ इट्स आवर टर्न टू गेट वैक्सीनेटेड। I will get vaccinated as soon as my number will come, and it is very important to get vaccinated. वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना की इस जंग में ऑक्सीजन और अस्पताल भी बेहद अहम हो गए हैं। तो चलिए अब आपको नया अस्पताल दिखाते हैं। ये ट्रेन नहीं, हॉस्पिटल है, जिसे ट्रेन की बोगियों के भीतर रेलवे की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें कोरोना मरीजों का इलाज होगा। देखिए कैसे इसकी साफ सफाई करके इसे मरीजों के मुफीद बना दिया गया है, ताकि जरूरी राज्यों में इसे भेजकर जरूरतमंदों की मदद की जा सके।
around 4,000 retrofitted COVID care coaches have been arranged by Indian Railways, Ministry of Railways, जिनमें करीब 64,000 बेड्स जो है रेडी स्टेट में अवेलेबल हैं फॉर द हेल्प ऑफ द स्टेट्स। अस्पताल के बाद बात ऑक्सीजन की। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों को हो रही ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा दिलाने के लिए डीआरडीओ अगले 3 महीने में 500 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला कर चुका है। ये ऑक्सीजन प्लांट स्वदेशी तेजस तकनीक से बनेंगे, जिसके जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि डीआरडीओ आने वाले 3 महीनों में देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है। इसके लिए पैसा पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक काउंटिंग वाले दिन कोई भी उम्मीदवार बिना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों वैक्सीन लिए काउंटिंग सेंटर पर नहीं जा सकेंगे। काउंटिंग सेंटर पर भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। कोरोना लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि वाले किसी भी शख्स को काउंटिंग सेंटर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। काउंटिंग सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। काउंटिंग सेंटर में एजेंटों के लिए पर्याप्त संख्या में पीपीई किट होनी चाहिए। सभी काउंटिंग सेंटर पर मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, ग्लव्स की उचित व्यवस्था हो। काउंटिंग सेंटर के गेट पर लिखा होना चाहिए कि अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बता रहे हैं संवाददाता बाबूलाल धायल। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कोविन पोर्टल पे जाइएगा सीधे, और उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अपने इलाके का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। एक ओटीपी नंबर आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। वेरीफाई कीजिए। फिर आगे जो है आपको फर्स्ट डोज आप ले चुके हैं, आप सेकेंड डोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए 4 मई की ड्यू डेट आ रही है यहाँ पे। तो आप शेड्यूल में जाइए और इसको शेड्यूल नाउ कर दीजिए। इसके बाद में आपसे पिन नंबर पूछे जाएंगे, आप पिन डाल दीजिए और इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। इसलिए आज केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि वक्त रहते वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो जाए। और 18 साल से लेकर के 44 साल तक, यानी कि देश की आधी आबादी ऐसी है जिसको वैक्सीनेशन के इस ड्राइव में शामिल करना है। और इस वक्त जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन ही ज़िंदगी बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए केंद्र की सरकार जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम को शुरू कराना चाहती है। तमाम राज्य सहयोग कर रहे हैं और राजस्थान में जल्द जो है ये शुरू होने वाला है 1 मई से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिक्कतें ये आ रही हैं कि जिन कंपनियों को राज्य सरकार ने ऑर्डर दिया है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास पहले से बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके ऑर्डर्स हमने लिए हुए हैं, इसलिए हम पहले सप्ताह में आपको वैक्सीन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है कि दूसरे सप्ताह में वैक्सीन यहाँ पर आ जाए। लेकिन जब भी आएगी, सबसे पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वही लोग वैक्सीन लगाने के लायक होंगे, काबिल होंगे। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।
राजधानी जयपुर के बदहाल मेडिकल सिस्टम की एक बार फिर पोल खुली। 4 मरीजों की मौत से जयपुर के खंडाका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में हंगामा हुआ। जिम्मेदार नजर चुरा रहे मरीज और परिजन हलकान हैं। मुझे बताइए, सिलेंडर ला रहे थे ना हम लोग। आप इस जगह गलत। आज रात को ही नया रूल लागू हुआ। ऑक्सीजन पर हाहाकार। एक मिनट मैडम, देखो ऐसा है, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ। बेमौत मर रहे मरीज, परिजन लाचार। तो आपके स्टाफ का एक बंदा यहाँ मौजूद है। भैया मेरे पेशेंट को इन्होंने सीपीआर दिया है, इन्होंने दिया है। इधर आ जाओ। सिस्टम को ऑक्सीजन कब? आग लगा दो सालों के, इससे बड़ी हॉस्पिटल। ये आक्रोश नहीं, वेंटिलेटर पर पड़े सिस्टम का मातम है। अपनों की मौत पर परिजनों की लाचारी है। अर्ध इंजेक्शन आदमी खा रहा है, मुंह से खाना खा रहा है, तुम उसे इंजेक्शन देके खाना बंद करा दो उसका, तो कहने का पहले मार दो तुम उसको, और फिर कह दो कोरोना का पेशेंट बढ़ गया। जीवन और मौत वैसे तो किसी के हाथ में नहीं होती, मगर उम्मीदों का टूट जाना नफरत पैदा करता है, व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा करता है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र स्थित खंडाका हॉस्पिटल में 10 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी। रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई। 4 मरीजों ने अपने परिजनों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर भारी हंगामा किया। आरोप तो ये है कि ऑक्सीजन खत्म होती देख हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहां से भाग गया। एक तरफ जहां परिजन हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी। परिजनों के बवाल की खबर पर अस्पताल पहुंचे पुलिस अफसर ने स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त जवानों को हॉस्पिटल में तैनात कर दिया है। लेकिन कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत के साथ ही राजधानी जयपुर में हुई मौतों ने साबित कर दिया है कि कोरोना वायरस की तेज रफ्तार से सिस्टम की सांस उखड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और अब बात टूटती उम्मीदों और घुटते अरमानों के बीच इंसानियत की अलग जगाती उस खास रिपोर्ट की, जिसे देखने के बाद आप यकीनन राहत की सांस लेंगे। कोरोना के खिलाफ छिड़ी इंसानियत की जंग सिस्टम अकेले नहीं लड़ सकता, इसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है। तभी इस मुश्किल वक्त में सत्संग परिसर और वृद्धाश्रम का नया रूप देखने को मिल रहा है, वैसा रूप जो अब तक अनदेखा था, अनसुना था। चीख पुकार और हाहाकार के बीच कोरोना मरीजों की बेड की किल्लत के बीच यह तस्वीर सुकून देने वाली है, आश्वस्त करने वाली है। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े समाजसेवी संस्था राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर अस्थायी कोरोना केयर सेंटर में तब्दील हो चुका है। शहर से दूर, प्रदूषण से मुक्त, शांत माहौल में कोरोना मरीज सेहत प्राप्त कर रहे हैं। 500 बेड का कोविड केयर सेंटर 26 अप्रैल से हुआ शुरू। दवाई के साथ योग और भजनों का मिल रहा डोज। यहाँ इलाज के साथ मरीजों को आयुर्वेद विभाग की ओर से योगा और मेडिटेशन कराया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग भवन की ओर से यहाँ लगे स्पीकर के माध्यम से भजनों का डोज दिया जा रहा है, ताकि मरीजों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जो इसमें करीब 10 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया है, जिसमें करीब 8 से 10 हजार बेड लग सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में हम 500 बेड से इसकी शुरुआत करने की है, और इसमें जेडीए पूरा सहयोग दे रहा है। और राधा स्वामी सत्संग जो है, ये इनकी तरफ से ये लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये जो भी सुविधाएं ये दे रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत ही शानदार जगह रहेगी, उनके लिए रिकवरी के लिए, क्योंकि एक तो खुला स्पेस है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, ऑक्सीजन का भी लेवल यहाँ पे बाहर सिटी की वजह से ज्यादा, सिटी से बेटर है। कोरोना पेशेंट की हाहाकारी रफ्तार को देखते हुए चिकित्सा विभाग अब डूंगरपुर नगर परिषद के वृद्धाश्रम में 100 बेड का कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल चलाने जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, ताकि जानलेवा रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरकरार है।
जिससे निपटने में सिस्टम की सांस फूल रही है, समाज आगे बढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज करा रहा है। और आइए अब एक ऐसे कोरोना वॉरियर्स से मिलते हैं जो गुजरात के आणंद का रहने वाला है। पीपीई किट में नजर आ रही ये जनाब ना तो डॉक्टर हैं और ना ही मेडिकल स्टाफ। ये कोई साइंटिस्ट या फिर कोरोना वॉरियर्स भी नहीं हैं, बल्कि पीपीई किट में ही ये ऑटो चलाते हैं और इस वजह से लोग इन्हें पीपीई किट में ऑटो वाला के नाम से पहचानने लगे हैं। चलिए अब इनका संदेश सुन लीजिए। कोरोना संक्रमण की महामारी पूरे देश में फैल रही है। ऐसे समय में मेरी आपसे एक ही अपील है, कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए, जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। टीकाकरण का समर्थन करने वाले शख्स का नाम भाईलाल भाई है। भाईलाल भाई गुजरात के आणंद के वासणा गांव के रहने वाले हैं। भाईलाल भाई पिछले कई सालों से ऑटो चलाते हैं। इन पर अपने पिता और बहन की जिम्मेदारी है और कोरोना काल में भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इसके लिए सावधानी बरतते हैं। मेरे ऊपर मेरे घर की परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। जब से कोरोना की महामारी आई है, ये पीपीई किट पहनने लगे हैं, जिससे न सिर्फ भाईलाल भाई बल्कि उनके ऑटो में सफर करने वाले यात्री भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं। पीपीई किट पहनने से भाईलाल भाई के सामने उस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं आती जब किसी कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाना होता है। यानी पीपीई किट पहनने से उन्हें बीमारी का खतरा नहीं रहता। साथ ही सैनिटाइजेशन और दूसरे कोरोना गाइडलाइंस का भी भाईलाल भाई पूरा ख्याल रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।